Assalamualaikum. I am Nagin. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बीच में काफ़ी वक्फा रहा। अब उस वक्फे के बाद मैंने दोबारा कुछ लेक्चर सीरीज़ प्लान की हैं अपने स्टूडेंट्स के सानी के लिए। और आज जो पहला लेक्चर है इट इज़ अबाउट दी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। माइक्रोबायोलॉजी के तमाम स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ़ हैं कि जब वो माइक्रोबायोलॉजी की लैब स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो उनका वास्ता पड़ता है वो माइक्रोस्कोप से पड़ता है, क्योंकि बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी ऐसी साइंस है जिसमें हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को डील करते हैं जो आम इंसानी आँख से हम नहीं देख सकते। और इसके लिए हमें फिर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो उन स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को, उनकी इमेज को मैग्नीफाई करे और फिर हम उस एनलार्ज इमेज को अपनी आँख से देख सकें। माइक्रोस्कोप्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी क्लासिफिकेशन हम मुख्तलिफ तरह से कर सकते हैं। एक जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो ये है टाइप ऑफ दी लेंसेज। तो जब हम टाइप ऑफ दी लेंसेज की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की माइक्रोस्कोप हो सकती हैं। एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप है जिसमें हम सिंगल लेंस इस्तेमाल करते हैं टू मैग्नीफाई द इमेज, और इसकी एग्जांपल हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है। जबकि जब हम दूसरे टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे टू ग्रुप ऑफ लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं और इन दोनों लेंसेज की मैग्नीफिकेशन के बाद हम फाइनल इमेज ऑब्जर्व करते हैं। तो क्योंकि यहाँ टू ग्रुप ऑफ लेंसेज इस्तेमाल हो रहे हैं तो इस माइक्रोस्कोप को हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। माइक्रोस्कोपी क्या है? बेसिकली माइक्रोस्कोपी एक साइंस है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट स्टडी करते हैं और जो जिस तरह से इमेज फॉर्म हो रहा है उसको, और उस इमेज की इंटरप्रिटेशन को स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोप को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बेसिकली तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इस्तेमाल होते हैं टू मैग्नीफाई दी इमेज। क्योंकि जो हम माइक्रोस्कोप आम तौर पर माइक्रोबायोलॉजी की लैब में इस्तेमाल करते हैं उसमें जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो डे लाइट है, यानी कि जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेज फॉर्म होता है ड्यू टू दी स्कैटरिंग ऑफ दी लाइट। अब ये लाइट सोर्स आया, हम डे लाइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं या हमारे पास लैम्प्स अवेलेबल होते हैं, उनके थ्रू भी हम लाइट माइक्रोस्कोप में ला सकते हैं। प्रिंसिपल, माइक्रोस्कोप का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इट मैग्नीफाइज द इमेज। फिर हमारे पास एक जो इम्पॉर्टेंट टर्म है इट इज़ द मैग्नीफिकेशन। क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस इन्वॉल्व नहीं है, हम दो तरह के लेंसेज इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें एक आई पीस या ऑक्यूलर लेंस है और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो जो टोटल मैग्नीफिकेशन होगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो हमें कैसे पता लगेगी? जब आप आई पीस की मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे विद द मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस तो वी विल गेट द टोटल मैग्नीफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर से बेसिकली क्या मुराद है? ये एक लेंस की एबिलिटी है टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दी टू क्लोजली लाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो जो आम इंसानी आँख है उसकी रिजॉल्विंग पावर 0.25 मिलीमीटर होती है। लाइट माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.25 माइक्रोमीटर होती है। और एक और माइक्रोस्कोप है जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो तकरीबन 0.5 नैनोमीटर की है।
रिजॉल्विंग पावर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसका फॉर्मूला है कि हम वेवलेंथ ऑफ लाइट इन नैनोमीटर को डिवाइड करते हैं विद दी 2 इंटू न्यूमेरिकल अपर्चर। वेवलेंथ जो है हम विजिबल स्पेक्ट्रम की इस्तेमाल करते हैं, और उमूमन अगर आप ब्लू लाइट फिल्टर्स इस्तेमाल करें तो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन अचीव होती है थ्रू दी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट टर्म है, इट इज़ दी वर्किंग डिस्टेंस। वर्किंग डिस्टेंस बेसिकली क्या है? इट इज़ दी डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्टिव लेंस एंड योर ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड। तो जितनी ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर होगी लेंस की, उतना कम उसका वर्किंग डिस्टेंस होगा। फिर आ जाती है एक और इम्पॉर्टेंट टर्म विच इज़ न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर बेसिकली क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द लेंस टू इज फोकल लेंथ, और आम अल्फाज में हम कह सकते हैं इट इज़ द मैक्सिमम कोन ऑफ लाइट दैट कैन पासिस थ्रू द लेंस। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो जितनी कम लाइट पास होगी उतना कम होगा। तो यूजली जो 100x है उसका, उस लेंस का जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो मैक्सिमम होता है, और जो 10x है उसका न्यूमेरिकल अपर्चर सबसे कम होता है। फिर हमारे पास इमेजिंग टेक्निक्स, हमारे पास जो है किस किस तरह से इमेज फॉर्म होते हैं। एक तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं विच इज़ अ लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें जो इमेज फॉर्म हो रहा है इट इज़ थ्रू दी स्कैटरिंग ऑफ दी लाइट। दूसरा हमारे पास जो है माइक्रोस्कोप होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, जिसमें जो इमेज फॉर्म होता है इट इज़ फॉर्म ड्यू टू दी स्कैटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोस्कोप की बात करें तो सबसे पहला जो सिंपल कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप वो जैकरिस और जेनसन ने बनाया था, और ऑल दो 1665 में रॉबर्ट हुक ने जो है वो उसको इस्तेमाल किया टू ऑब्जर्व दी सेल। और फिर 1672 में एंटोन वॉन लीवनहुक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन अचीव की थ्रू दी माइक्रोस्कोप, और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हमें एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया का। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करते हैं इसमें जो दो तरह के हमारे पास लेंसेज होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये वो लेंस है जो ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन के करीब होता है, और दूसरा ऑक्यूलर या आई पीस होता है जो कि ऑब्जर्वर्स आई के करीब होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस हैं हमारे पास वो 3 तरह के होते हैं। हमारे पास लो पावर लेंसेज हैं जिसमें 10x है, हाई पावर ड्राई लेंस है वो 40x होता है, और हमारे पास ऑयल इमर्जन लेंस है जिसकी मैग्नीफिकेशन जो है वो 100x होती है। जो आई पीस होते हैं उसकी वो भी वैरायटी अवेलेबल है, 5x का, 10x का एंड 16x का होता है। आप सामने आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है स्लाइड पे, जिसमें आप एक टिपिकल कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप का जो एक हेड है उसका एक आर्म है और उसकी बेस है। बेसिकली ये जो हेड, आर्म और बेस है दिस इज़ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप, जो इस माइक्रोस्कोप के पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है। फिर आप हेड के एक सिरे पे जो है वो लेंसेज देख रहे हैं जिसे हम ऑक्यूलर लेंस या आई पीस कह रहे हैं। फिर आप देख रहे हैं कि एक रिवॉल्विंग नोज पीस मौजूद है जो हेड के नीचे मौजूद है, और इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव लेंसेज मौजूद हैं। तो बेसिकली ये आई पीस और ये ऑब्जेक्टिव लेंस जो हैं बेसिकली दे कंप्राइज ऑफ द मैग्नीफिकेशन सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इल्यूमिनेशन सिस्टम है। इल्यूमिनेशन सिस्टम कंप्राइज ऑफ द लाइट सोर्स एंड द कंडेंसर। लाइट सोर्स लाइट प्रोड्यूस करेगा जो कि एक स्कैटर्ड फॉर्म में बीम होगी, और कंडेंसर का फंक्शन क्या होगा कि कंडेंसर इस स्कैटर्ड बीम्स को फोकस करेगा ऑन टू दी वन पॉइंट। इस कंडेंसर के अंदर आयरस डायाफ्राम मौजूद होता है जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को कंट्रोल करता है, यानी कि हम लाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा
एडजस्टमेंट सिस्टम होता है माइक्रोस्कोप का, और एडजस्टमेंट सिस्टम में आप देखें कि हमारे पास कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं, मैकेनिकल स्टेज स्क्रूज हैं। ये जो कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं इनका फंक्शन बेसिकली क्या है, ये जो है वो माइक्रोस्कोप की जो इमेज जब हमें फॉर्म करना होता है, तो जब आप इसके थ्रू माइक्रोस्कोप को एडजस्ट करते हैं तो यू विल गेट अ रफ इमेज, आपको एक ब्लर सा इमेज नज़र आता है। और जब आप फाइन एडजस्टमेंट स्क्रूज को मूव करते हैं ना, तो उससे यू गेट द शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं दे फॉर्म द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो आई पीस है या ऑकुलर लेंस है दे प्रोड्यूसेस द वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्टिव लेंसेज की बात की कि हमारे पास डिफरेंट मैग्नीफिकेशन के होते हैं। हमारा फोकस ऑयल इमर्जन लेंस पे होता है, और ज़्यादातर जो ऑयल इमर्जन लेंस है उसकी मैग्नीफिकेशन 100x होती है। और इस लेंस को हम ऑयल इमर्जन इसलिए कहते हैं कि जब हम इस लेंस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं तो बिफोर ऑब्जर्विंग वी हैव टू पुट दी ड्रॉप ऑफ दी ऑयल। और ये कोई भी ऑयल नहीं होता, ये ख़ास ऑयल है जिसे हम सीडार वुड ऑयल कहते हैं। और वाई वी आर यूजिंग दी सीडार वुड ऑयल, वजह यही है कि जो सीडार वुड ऑयल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है एज दैट ऑफ ग्लास। तो इस सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से क्या होता है कि लेंस और ऑब्जेक्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कवर हो जाता है विद द ऑयल, और इसकी वजह से जो लाइट रेज हैं उसकी स्कैटरिंग नहीं होती और मैक्सिमम लाइट जो है वो लेंस के अंदर एंटर होती है, तो आपको क्लियर इमेज ऑब्जर्व होता है। अगर आप 100x लेंस में विदाउट ऑयल इमेज ऑब्जर्व करोगे तो यू विल ऑब्जर्व अ ब्लर इमेज। जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं उनके न्यूमेरिकल अपर्चर जो हैं वो लेंसेज की स्लीव्स पे लिखे हुए होते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ स्लाइड पे भी मेंशन किया हुआ है डिफरेंट लेंसेज के न्यूमेरिकल अपर्चर। तो जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल अपर्चर होगा उतनी ज़्यादा आपको रेजोल्यूशन अचीव होगी। हमने आई पीस की भी बात की थी कि जो आई पीस हैं इनकी जो है वो मैग्नीफिकेशन जो है वो 5x है, 12x है, 15x है। यूजली हम 10x इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन दी लैब। फिर इसके अलावा कुछ दूसरे पार्ट्स हैं। आप आई पीस के ऊपर एक डायोप्टर एडजस्टमेंट स्क्रूज देखेंगे, ये राइट साइड पे है माइक्रोस्कोप पे मौजूद है। और कभी कभी कुछ लोगों की दोनों की आँखों का जो है उसमें फ़र्क होता है, तो हम विजन के फ़र्क को मैनेज करने के लिए हम डायोप्टर सिस्टम के थ्रू एडजस्ट करते हैं। बॉडी ट्यूब या हेड होता है, आर्म है, और ये सब हम जो है बाकी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर दिखाया था। यहाँ पे भी बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर देखा था। एंड दिस इज़ दी अगेन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक। थैंक यू सो मच।